यस बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीए फाउंडेशन, एसएससी, बैंक, रेलवेज, नाइन्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस पे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे क्या है ना कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पैसा x1 टाइम हो जाता है, मतलब वो x1 गुना हो जाता है t1 ईयर्स में, एंड द सेम अमाउंट बिकम x2 टाइम्स इन t2 ईयर्स, वो x2 गुना हो गया t2 टाइम में। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम इनको पूरा प्रोसेस से करेंगे तो यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और आप विद इन 15-20 सेकंड आप ये सब कर लोगे इजिली। सिंपल सा है, याद रखो बच्चों, x1 गुना हुआ t1 टाइम में, और x2 गुना हुआ 1/t2 टाइम में। तो ये फॉर्मूला बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो या थ्योरम बोलो, आप इसे याद रख लो। अब इस पे हम लोग एक सम कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। यस, a sum of money placed at compound interest double itself in 5 years. ओके, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसा जमा किया, और हमें उस पे जो ब्याज मिल रहा है उसके हिसाब से वो पैसा डबल हो जा रहा है कितने सालों में? 5 सालों में। अब आगे पूछा गया है कि इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, वो 8 गुना हो जाएगा। अपना खुद का वो जो पैसा है वो 8 गुना हो जाएगा। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, जो पहले कंडीशन में था वो अब बाद में भी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी चेंज, वो सेम रहेगा। तो इस केस में ये पैसा 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा? यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x1 गुना हुआ t1 टाइम में, x2 गुना हो जाएगा t2 टाइम में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, डबल इटसेल्फ इन 5 इयर्स, मतलब 2 पावर 1/5, ऐसे इसको लिखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज अप्लाई करना है लॉ ऑफ इंडाइसेस का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का, बस। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार ये 8 गुना हो गया कितने सालों में? t2 साल में। ये t2 हमको फाइंड करना है, ये टाइम t2 हमको फाइंड करना है। नाउ अब हम इनका ना बेस इक्वल कर लेंगे। देखो आपको बच्चों पता है ना, एज पर लॉ ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस इक्वल होगा देन वी इक्वेट द पावर्स। तो यार अभी यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1/5, और इधर क्या है? 8 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3, और ये 1/t2 मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा t2। नाउ बेस इज इक्वल, देन वी इक्वेट द पावर्स, हम अब पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। सो 1/5 इज इक्वल टू 3/t2। नाउ t2 इक्वल टू 15 ईयर्स, मतलब बच्चों 15 साल में ये मेरा पैसा 8 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मतलब आप 10 से 12 15 सेकंड में ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपियर होते हैं, सम आता है तो आप क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट सम में। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सम ऑफ ₹9,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट become doubles after 5 years, after 20 years it will become okay। अगर हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से डिपॉजिट है, हमें उस पर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ब्याज पे ब्याज, सीआई के कॉन्सेप्ट पे वो डिपॉजिट है, और डबल हो जा रहे 5 सालों में। तो आफ्टर 20 ईयर इट विल बिकम, मतलब जो हमने 9,000 रुपए बैंक में जमा किया या कहीं भी जमा किया है वो दुगना हो जा रहा है 5 सालों में। तो यार वो दुगना मतलब 5 साल में तो 18,000 हो गया, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? तो पहले तो हमें बच्चों ये पता करना है कि ये 20 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो यार वही सेम फॉर्मूला, x1 पावर 1/t1, x1 गुना हुआ t1 ईयर्स में, और x2 गुना हुआ
T2 ईयर्स में। तो x1 डबल डबल हुआ 5 सालों में। अब 20 साल में कितना गुना होगा, तो x2 ये इतना गुना होगा, x2 गुना होगा, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। ये अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे। 1/20, यहाँ पे T2 हमारा कितना है 20 गिवन इन द क्वेश्चन, 1/20। अब बच्चों एज पर लॉ ऑफ इंडाइसेस, अगर आप पावर को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज करते हो तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ध्यान दो, पावर का रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि a इक्वल टू एक्स पावर 1/2। अब अगर आप ये 1/2 राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो ये पावर का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/2 का 2 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a पावर 2 इक्वल टू एक्स। हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करेंगे, ध्यान दो। तो बच्चों 2, ये 20 राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये 20 हो जाएगा, 1/20 का 20 हो जाएगा। ध्यान दो, 20/5 x2, 2⁴ x2। ये बच्चों कितना गुना हुआ, 16 गुना। मतलब पैसा हमारा 16 गुना हो जाएगा 20 सालों में। तो जो हमने 9,000 रुपए जमा किया तो कितना हो जाएगा अभी, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो जाएगा, 1,44,000। सिंपल आंसर। ऐसा भी सम आता है कई बार, सीए फाउंडेशन, एसएससी, बैंक, रेलवेज। ध्यान दो बच्चों, बहुत सिंपल है यार, आप 20 सेकंड में क्रैक कर लोगे ये सम। ठीक है भाई, अगला सम देखते हैं एक बार। यस, इधर बच्चों क्या है, इफ अ सम ऑफ कंपाउंड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 ईयर्स। ओके, 3 गुना हुआ 4 सालों में। इसको हम लोग थोड़ा डाइट करेंगे। 3 गुना हुआ 4 सालों में, मतलब 1/4। ओके, देन with the same interest rate the sum will become 27 times। ये 27 टाइम कितने सालों में हो जाएगा, कितने ईयर्स में हो जाएगा, सिंपल है यार। 27 पावर 1/T2। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले पे ध्यान दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बस आप यहाँ पे भी लॉ ऑफ इंडाइसेस को यूज करो, मतलब बेस इक्वल करो। जब आप बेस इक्वल करोगे देन वी कैन इक्वेट द पावर्स। हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, पावर को इक्वेट करके हमें आंसर मिलेगा, वेरी सिंपल। 3⁴ 1/4, 27 को हम क्या लिखेंगे, 3⁻3। सो दिस विल बिकम 3/T2। नाउ बेस इक्वल, पावर्स को इक्वेट कर लो, 1/4 इक्वल टू 3/T2। नाउ T2 इक्वल टू 4×3 = 12, मतलब 27 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 12 सालों में। सिंपल, सो सिंपल। ओके बच्चों, धन्यवाद।